वेलकम टू फोकस द टेस्ट ऑफ। आज का हमारा टॉपिक है क्यूबिक इक्वेशन एंड क्यूबिक फार्मूला। क्यूबिक इक्वेशन क्या है और क्यूबिक फार्मूला क्या है, इसी के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले आप ये जानो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 वेयर a डज नॉट इक्वल टू 0। ओके, और क्वाड्रेटिक फार्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट अंडर b² माइनस 4ac बाई 2a। ओके, ये मेरा क्वाड्रेटिक फार्मूला है। तो क्या कोई ऐसा ही फार्मूला क्यूबिक इक्वेशन के लिए भी होगा, उसी के बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, वैसे इस फार्मूले में, इस क्वाड्रेटिक फार्मूले में एक बात ध्यान देने योग्य है, ये जो पार्ट है b² माइनस 4ac, ये है डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और रूट्स के नेचर इसी पे डिपेंड करते हैं। नेचर ऑफ रूट्स आर डिपेंड ऑन इट्स। ठीक है, तो चलो अपने टॉपिक पे आते हैं, क्यूबिक इक्वेशन पे। तो एज वी नो दैट द जनरल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन, as we know that the general form of cubic equation is ax cube plus bx square plus cx प्लस डी इक्वल टू 0 वेयर ए डज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, इस क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स कितने होंगे? तो नंबर ऑफ रूट्स इक्वल टू 3। ये नंबर ऑफ रूट्स 3 क्यों होंगे? क्योंकि रूट्स के जो नंबर होते हैं वो डिपेंड करते हैं, डिपेंड ऑन डिग्री। इक्वेशन की डिग्री जितनी होगी रूट्स भी उतने ही होंगे। ठीक है, और डिग्री क्या है? डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन इक्वेशन। ओके, ठीक है। तो क्यूबिक इक्वेशन के नंबर ऑफ रूट्स 3 होंगे, और ये अलग बात है कि ये तीनों रूट्स आपस में कैसे हैं, मतलब तीनों के तीनों रूट्स रियल हैं या तीनों के तीनों रूट्स इमेजनरी हैं, ऐसा भी हो सकता है। या ऐसा भी होगा कि रूट्स जो हैं इसके रियल भी हों और इमेजनरी भी हों। एग्जांपल के लिए आप ये चेक करो कि 1 रूट इज़ रियल और अदर 2 रूट्स आर इमेजिनरी। ठीक है, चलो अब हम क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स को थोड़ा ग्राफिकली समझेंगे, फिर उसके बाद क्यूबिक फार्मूले की तरफ बढ़ेंगे। तो क्यूबिक इक्वेशन के रूट्स ग्राफिकली कैसे होंगे, क्योंकि ग्राफिकली समझेंगे तो उसमें कुछ ऐसे पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे जिस पॉइंट्स के थ्रू हम क्यूबिक फार्मूले की तरफ बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलो तो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ रूट्स ऑफ क्यूबिक इक्वेशन का ग्राफ यहाँ बन चुका है। इस ग्राफ से आप अच्छे से समझो। ठीक है, ये 1 सॉल्यूशन का ग्राफ है, ये 2 सॉल्यूशन का ग्राफ है, और ये 3 सॉल्यूशन का ग्राफ है। ओके, 1 सॉल्यूशन मीन्स ये क्यूबिक इक्वेशन के जो सॉल्यूशन है वो रिपीट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 सॉल्यूशन का मीन्स कि एक रूट रिपीट करेगा, बाकी एक रूट डिफरेंट रहेगा, और 3 सॉल्यूशन का मतलब है ऑल थ्री रूट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, इस क्यूबिक इक्वेशन के ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में एक बात ध्यान देने योग्य है, और वो बात क्या है उसे मैं यहाँ लिखता हूँ, अब ध्यान से समझना कि एच क्यूबिक ग्राफ
has a special point called an inflection point, ओके। और ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या है तो इसके बारे में आप समझो कि अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द ग्राफ ऑफ क्यूबिक इक्वेशन changes from one form to another form, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे क्यूबिक ग्राफ चेंज होना चालू होता है, उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेक्शन पॉइंट। जैसे ये सारे क्यूबिक पॉइंट का इन्फ्लेक्शन पॉइंट ये हो गया, इन सारे क्यूबिक पॉइंट का इन्फ्लेक्शन पॉइंट कुछ यहाँ हो गया, कुछ ऐसे इमेजिन करते हैं हम लोग, ये यहाँ पे हो गया इन्फ्लेक्शन पॉइंट। इसकी बात करें तो इसका इन्फ्लेक्शन पॉइंट यहाँ होगा। तो ये सारे इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो हैं, इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट के बारे में एक और बात नोट करने वाली बात है कि एच क्यूबिक ग्राफ इज हाफ सिमेट्री to its inflection point, ओके। ये सारे अपने इन्फ्लेक्शन पॉइंट के हाफ सिमेट्री होते हैं, ओके। और जब इन्फ्लेक्शन पॉइंट है तो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट का कोई ना कोई कोऑर्डिनेट तो ज़रूर होगा। इसी इन्फ्लेक्शन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स के हेल्प से हम क्यूबिक फॉर्मूले को डिराइव करना चालू करेंगे, ठीक है। लेकिन इस कोऑर्डिनेट को कैसे पता करेंगे, उसके लिए क्यूबिक इक्वेशन को हम फिर से एक बार लिखते हैं। वंस अगेन द जनरल फॉर्म ऑफ cubic equation is ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0, where a does not equal to 0. Eliminate the coefficient of x cube के कोएफिशिएंट को एलिमिनेट करिए। तो एलिमिनेट करिए मतलब ए एक्स क्यू बाई ए प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस सी एक्स बाई ए प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0। ये क्या मिलेगा आपको, एक्स क्यूब प्लस बी बाई ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट डेरिवेटिव क्या आएगा इसका, 3x स्क्वायर प्लस 2b बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए, ठीक है। सेकेंड डेरिवेटिव निकालो। सेकेंड डेरिवेटिव इसका आएगा 6x प्लस 2b बाई ए, ठीक है। और इन सबको 0 के इक्वल करोगे आप तो यहाँ पे आएगा 6x इक्वल टू माइनस 2b बाई ए, 2 से ये कैंसिल हुआ 3, दैट इज़ x इक्वल टू माइनस b बाई ए, माइनस b बाई 3a, ठीक है। दिस इज़ द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ या x कोऑर्डिनेट ऑफ योर इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ओके। तो इस इन्फ्लेक्शन पॉइंट का पहला कोऑर्डिनेट आपको मिला माइनस b बाई 3a, ठीक। अब दूसरे कोऑर्डिनेट के बारे में हम पता करते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट क्या होगा, फिर क्यूबिक फार्मूले को डिस्कस करते हैं। सो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट, पुट द वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट। नाउ
put the value of x coordinate in x cube plus b by a x square plus c by a x plus d by a for y coordinate. Okay, that is y equal to minus b by 3a whole cube plus b by a minus b by 3a whole square plus c by a minus b by 3a और प्लस डी बाई ए. ओके, सो y इक्वल टू ये आपका आएगा माइनस बी क्यूब बाई 27 ए क्यूब. ये आपका आएगा प्लस बी क्यूब बाई 3 3 जा 9 9 ए क्यूब. ये आपका आएगा माइनस बी सी बाई 3 ए स्क्वायर प्लस डी बाई ए. सो y इक्वल टू 2b क्यूब बाई 27 ए क्यूब माइनस बी सी बाई 3 ए स्क्वायर प्लस डी बाई ए. दिस इज द y coordinate of your inflection point. Okay, 2b क्यूब बाई 27 ए क्यूब टू बी क्यूब बाई 27 ए क्यूब माइनस बी सी बाई माइनस बी सी बाई क्या था 3 ए स्क्वायर माइनस बी सी बाई 3 ए स्क्वायर प्लस डी बाई ए. दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन पॉइंट. ओके, चलो अब हम क्यूबिक फार्मूले को डिस्कस करते हैं. Now for cubic formula, replace every x in x cube plus b by a x square plus c by a x plus d by a by x minus b by 3a. ओके, चलो तो फिर ये क्या बनेगा x माइनस b बाई 3a स्क्वायर प्लस b बाई a, सॉरी यहाँ क्यूब आएगा, क्यूब प्लस b बाई a x माइनस b बाई 3a स्क्वायर प्लस सी बाई ए एक्स माइनस बी बाई 3a प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0. ठीक है, तो इसे आप a माइनस बी के होल क्यूब पे तोड़ोगे तो ये आएगा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब बाई 27 ए क्यूब माइनस 3 एक्स स्क्वायर इंटू बी बाई 3a प्लस 3 इंटू एक्स इंटू बी स्क्वायर बाई 3 3 जा 9 ए स्क्वायर प्लस बी बाई ए. इसे a माइनस बी के होल स्क्वायर पे आप तोड़ोगे तो ये आएगा ए स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 3 3 जा 9 ए स्क्वायर और माइनस 2 इंटू एक्स इंटू बी बाई 3a. ओके, प्लस ये आएगा सी एक्स बाई ए माइनस बी सी बाई 3 ए स्क्वायर प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0. ठीक है, आप इसे कोशिश करो तोड़ने का. इस 3 से इस 3 को कैंसिल करो, ठीक है, और इस 3 से इसे कैंसिल करो, 3 3 जा 9. ठीक, तो फाइनली आपको यहाँ पे क्या मिलेगा एक्स क्यूब माइनस बी क्यूब बाई 27 ए क्यूब माइनस बी एक्स स्क्वायर बाई ए
प्लस बी स्क्वायर एक्स बाई 3a² प्लस इसको आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो बी एक्स स्क्वायर बाई ए प्लस बी क्यूब बाई 9a³। ठीक है, फिर b बाई ए को इधर मल्टीप्लाई करोगे आप तो ये आएगा -2 बी स्क्वायर एक्स बाई 3a² और यहाँ आएगा प्लस सी एक्स बाई ए माइनस बी सी बाई 3a² प्लस डी बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसे अरेंज करना चालू करते हैं। ये जो है -bx² बाई ए और ये प्लस bx² बाई ए, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और जितने भी सेम वेरिएबल वाले हैं उनको एक साथ लिखते हैं। ठीक, तो ये x³ इसे मैं लाता हूँ यहाँ पे cx बाई ए, ये जो है प्लस b स्क्वायर एक्स बाई 3a² और यहाँ है -2 b स्क्वायर एक्स बाई 3a²। ठीक है, बाकी जो रेस्ट बच गया उनको दूसरी जगह लिखते हैं। ये है -b³ बाई 27a³ प्लस b³ बाई 9a³ और -bc बाई 3a² प्लस d बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, फिर इसे आप फर्दर सोल्व करो। ये x³ प्लस x आप यहाँ से कॉमन ले लोगे तो ये बचेगा c बाई ए और ये बी स्क्वायर एक्स बाई 3a² और -2 बी स्क्वायर एक्स बाई 3a², इन दोनों को माइनस करोगे तो ये आएगा -b² बाई 3a²। x तो कॉमन लिया जा चुका है, कुछ ऐसे आया। ठीक है, फिर अब आप यहाँ करोगे ये -b³ बाई 27a³ है प्लस b³ बाई 9a³ है। ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो ये 9 3 जा 27a³ 3b³ और 3b³ से इसे आपने माइनस किया तो ये आएगा प्लस 2b³ बाई 27a³। ओके, फिर ये आया -bc बाई 3a² और प्लस d बाई ए इक्वल टू 0। ठीक है, आप फोकस करोगे, थोड़ा सा गौर करोगे तो ये टर्म आपको जाना पहचाना सा लगेगा। दिस इज़ योर y कोऑर्डिनेट 2b³ बाई 27a³ आप देखोगे यहीं पे 2b³ बाई 27a³ माइनस bc बाई 3a² प्लस d बाई ए, सेम तो है। तो ये आपका y कोऑर्डिनेट है, कुछ वैसा है। अब क्या करना है, इन सबको एक अलग फॉर्म में लिख लेना है। यहाँ लिख लेते हैं x³ प्लस px प्लस क्यूब इक्वल टू 0। ठीक है, जहाँ क्लियर है कि p का क्या वैल्यू है, वेयर p इक्वल टू c बाई ए माइनस b² बाई 3a² एंड q इक्वल टू 2b³ बाई 27a³ माइनस bc बाई 3a² प्लस d बाई ए। ठीक है, इस q को आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो है y इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है। और इस p को आप लोग बोल सकते हो कि स्लोप ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। चलो, तो फिर से हम ऐसे लिखते हैं x³ प्लस px प्लस q इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें यहाँ से अब x का एक वैल्यू निकालना है, x के वैल्यूज़ को निकालना है। वैसे ये जो फॉर्म है इसे हम लोग बोलते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, यहाँ मैं एक वैल्यूज़ लिखता हूँ, नीचे एक फार्मूला लिखता हूँ a प्लस बी का होल क्यूब, ये क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। ओके, इन सबको आप एक तरफ शिफ्ट करो तो ये कुछ ऐसा आएगा a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी माइनस a³ प्लस b³
इक्वल टू 0। अब मुझे इसी फॉर्म को इस फॉर्म के साथ कंपेयर करना है। तो जब मैं कंपेयर करूँगा तो a प्लस बी का होल क्यूब और यहाँ क्या है एक्स क्यूब, तो मुझे मिलेगा x इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, पहला कंपेयर ये हुआ। दूसरा पी एक्स है, x की वैल्यूज़ तो ये है, तो p की वैल्यू टोटल ये हो जाएगी। तो दूसरा मुझे मिलेगा p इक्वल टू -3ab। तो यहाँ से मुझे ab का वैल्यू मिला, ab इक्वल टू -p/3। तो यहाँ से आप a क्यूब b क्यूब की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, -p³/27। ठीक है, अब देखोगे इन सब का कैसे यूज़ हो रहा है। और फिर यहाँ a क्यूब प्लस b क्यूब ये इसके इक्वल है, यानी आप नीचे लिखोगे -a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू q। तो दैट इज़ a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू -q। क्लियर। इसे आप मान लो 1, इसे 2 और इसे 3। ठीक है, नाउ फ्रॉम 3 क्या लिखेंगे हम, a क्यूब प्लस b क्यूब इक्वल टू -q मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय b क्यूब। दोनों तरफ b क्यूब से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या मिलेगा, a क्यूब इंटू बी क्यूब प्लस b क्यूब का स्क्वायर इक्वल टू -q इंटू बी क्यूब। ठीक है, इन सबको एक तरफ शिफ्ट करो तो ये आपको फाइनली मिलेगा b क्यूब का स्क्वायर प्लस q इंटू बी क्यूब और प्लस a क्यूब इंटू बी क्यूब इक्वल टू 0। a क्यूब इंटू बी क्यूब का क्या वैल्यू है, तो a क्यूब इंटू बी क्यूब का वैल्यू है -p³/27। हम यहाँ लिखेंगे b क्यूब स्क्वायर प्लस q इंटू बी क्यूब प्लस a क्यूब इंटू बी क्यूब का क्या वैल्यू है मेरे पास, a क्यूब इंटू बी क्यूब का वैल्यू है -p³/27। तो उसे हम लिख देते हैं यहाँ -p³/27 इक्वल टू 0। अब चेक करो, गौर से देखो, तो ये जो मेरा है क्वाड्रेटिक फॉर्म में है, इट इज़ इन क्वाड्रेटिक फॉर्म। तो क्वाड्रेटिक फॉर्म में जब है तो क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ तो कर ही सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अकॉर्डिंग क्या लिखेंगे, दैट इज़ बी क्यूब इक्वल टू -q प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर यानी क्यू स्क्वायर और -4 इसी, तो माइनस माइनस प्लस और 4 ए की जगह यानी बी क्यूब का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, तो 4 इंटू 1 4, तो प्लस 4 और सी की जगह लिखा आपने p³/27। ओके, और इन सब के नीचे है 2 को ऊपर की तरफ आप शिफ्ट करोगे तो बी क्यूब का वैल्यू आएगा बी क्यूब इक्वल टू -q/2 प्लस माइनस बाई 4 प्लस 4 इंटू p³/27 और नीचे यहाँ भी 4 आएगा, ये 4 और 4 कैंसिल होगा। फाइनली ये क्या मिलेगा, बी क्यूब इक्वल टू -q/2 प्लस माइनस रूट अंडर q/2 का होल स्क्वायर प्लस p/3 का होल क्यूब। ठीक है, तो b की क्या वैल्यू मिलेगी, तो b इक्वल टू क्यूब रूट -q/2 प्लस माइनस रूट अंडर q/2 होल स्क्वायर प्लस p/3 होल क्यूब। तो ये वैल्यू मिला आपको b का। वैसे ही अगर आप यहाँ पे जो किया मैंने मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय बी क्यू, अगर इसमें मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय आप ए क्यू करते हो तो देखो क्या रिजल्ट मिलता है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 वंस अगेन
Now from equation 3, once again a cube प्लस बी क्यूब इक्वल टू माइनस क्यू है, तो मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब, बोथ साइड दोनों तरफ ए क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या मिलेगा, ए क्यूब स्क्वायर प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ए क्यूब, और माइनस क्यू इंटू ए क्यूब को दूसरी तरफ आप शिफ्ट करोगे तो ये मिलेगा ए क्यूब स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस क्यू इंटू ए क्यूब और प्लस बी क्यूब इंटू ए क्यूब इक्वल टू 0, और बी क्यूब इंटू ए क्यूब का वैल्यू आपको पता है, ए क्यूब स्क्वायर प्लस क्यू इंटू ए क्यूब माइनस पी क्यूब बाई 27 इक्वल टू 0, और ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म में है। जब ये भी क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज जिस पे भी करेंगे तो ए क्यूब के वैल्यूज़ को हम लोग लिखेंगे माइनस क्यू प्लस माइनस रूट अंडर क्यू स्क्वायर, और माइनस 4 से बिल्कुल वैसा ही आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू पी क्यूब बाई 27 बाई 2, इस 2 को ऊपर की तरफ शिफ्ट करोगे तो ए क्यूब का वैल्यू आएगा माइनस क्यू बाई 2 प्लस माइनस रूट अंडर क्यू बाई 2 होल स्क्वायर प्लस पी बाई 3 होल क्यूब। ठीक है, दैट इज ए का वैल्यू आपको मिला क्यूब रूट माइनस क्यू बाई 2 प्लस माइनस रूट अंडर क्यू बाई 2 होल स्क्वायर प्लस पी बाई 3 होल क्यूब। अब फोकस करोगे तो चेक करोगे ए का जो वैल्यू मिला और यहाँ बी का जो वैल्यू मिला ये दोनों आपस में सेम ही है। ठीक है, तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिखेंगे, x इक्वल टू ए प्लस बी, और a प्लस बी के वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आपके सामने रिजल्ट आएगा प्लस प्लस का या माइनस माइनस का या प्लस और माइनस का। तो रिज़ल्ट के डिफरेंसेस की वजह से प्लस माइनस या माइनस प्लस ये भी आएगा, तो ये प्लस माइनस या माइनस प्लस ज़्यादा बेटर है, तो x का वैल्यू आएगा a प्लस बी, जहाँ पे एक वैल्यू पॉजिटिव है और दूसरा वैल्यू नेगेटिव है। तो आप लिखोगे x इक्वल टू क्यूब रूट माइनस क्यू बाई 2 प्लस रूट अंडर क्यू बाई 2 होल स्क्वायर प्लस पी बाई 3 होल क्यूब प्लस क्यूब रूट माइनस क्यू बाई 2 माइनस रूट अंडर क्यू बाई 2 होल स्क्वायर प्लस पी बाई 3 होल क्यूब। क्लियर? जहाँ पे आपको फिर से एक बार याद दिला दिया जाए कि पी और क्यू का क्या वैल्यू है, तो पी इक्वल टू आपका है वेयर पी इक्वल टू है सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर, एंड क्यू इक्वल टू है आपका 2b क्यूब बाई 27a क्यूब माइनस bc बाई 3a स्क्वायर प्लस d बाई a। ठीक है, ये आपका पी और क्यू का वैल्यू है। तो ये x का दूसरा फॉर्म आया। आप याद करो कि x का एक और फॉर्म आपके पास मौजूद है माइनस बी बाई 3a। तो x के इन्हीं दोनों फॉर्म का कंबाइन रिलेशन या इन्हीं दोनों फॉर्म का कॉम्बिनेशन आपका क्यूबिक फार्मूले को क्रिएट करता है। तो दैट इज़ x इक्वल टू, फाइनली आप लिखोगे क्यूब रूट माइनस क्यू बाई 2 प्लस रूट अंडर क्यू बाई 2 होल स्क्वायर प्लस पी बाई 3 होल क्यूब प्लस क्यूब रूट
माइनस क्यू बाई टू माइनस रूट अंडर क्यू बाई टू होल स्क्वायर प्लस पी बाई थ्री होल क्यूब माइनस बी बाई थ्री ए। ठीक है, ये है आपका क्यूबिक फॉर्मूला। याद करो, ये जो क्यू बाई टू होल स्क्वायर प्लस पी बाई थ्री क्यू है, ये जस्ट लाइक डिस्क्रिमिनांट ऑफ क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है, ये क्यूबिक इक्वेशन के डिस्क्रिमिनेंट का काम करता है। तो पहले कंडीशन में हम ये बोल सकते हैं कि क्यू बाई टू होल स्क्वायर प्लस पी बाई थ्री होल क्यूब अगर ग्रेटर देन ज़ीरो है तो वन सॉल्यूशन, क्यूबिक इक्वेशन का वन सॉल्यूशन होगा, मतलब सॉल्यूशन रिपीट करेगा 3 बार खुद को। दूसरे की बात करते हैं, क्यू बाई टू होल स्क्वायर प्लस पी बाई थ्री होल क्यूब अगर ये ज़ीरो के इक्वल है तो 2 सॉल्यूशन। ठीक है, थर्ड में बात करते हैं, क्यू बाई टू होल स्क्वायर प्लस पी बाई थ्री होल क्यूब लेस देन ज़ीरो, उसका मतलब है 3 सॉल्यूशन। 3 solutions, okay? But in the case of if p equal to 0 and q equal to 0, then q by 2 का होल स्क्वायर प्लस p by 3 का होल क्यूब, तो ये तो आ जाएगा 0 by 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 by 3 का होल क्यूब। मतलब आप कुछ ऐसा करना चाह रहे हो, एक्स क्यूब प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू ज़ीरो, यानी एक्स क्यूब प्लस ज़ीरो और प्लस ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, यानी ये बन गया एक्स क्यू इक्वल टू ज़ीरो। तो ये एक एक्सेप्शन केस है कि इस केस में सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन इज़ 1। ठीक है, सिर्फ यही एक एक्सेप्शन केस है जहाँ पे पी क्यू बाई टू स्क्वायर प्लस पी बाई थ्री होल क्यूब अगर ज़ीरो के इक्वल है तो उसका सॉल्यूशन 1 होगा, अदरवाइज सारे केसेस में सॉल्यूशन इसके 2 होंगे। एक एग्जांपल पे हम लोग फोकस करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 104 इक्वल टू 0। ठीक है, आप इसे कंपेयर करोगे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इक्वल टू 0 से, तो ए का क्या वैल्यू है, ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -6, सी इक्वल टू -3 और डी इक्वल टू -104। ठीक है, हमें इसे अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं एक्स क्यू प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0, तो हमें पी और क्यू का वैल्यू पता करना है। तो p इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, p इक्वल टू सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर बाई 3a स्क्वायर, ये p इक्वल टू p का वैल्यू है। तो p का वैल्यू हम पता करेंगे, p इक्वल टू -3/1 माइनस 6 स्क्वायर बाई 3 × 1 स्क्वायर। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगा लास्ट में -15, 6 6 36 और 3 उसको कैंसिल करेगा, 3 इसको कैंसिल करेगा -12 और ये -12 और -3 मिलकर बनाएगा -15, क्यू की वैल्यू -15 आई और क्यू का वैल्यू पी की वैल्यू -15 आई। क्यू का क्या वैल्यू है, क्यू इक्वल टू है 2b³ बाई 27a³ माइनस bc बाई 3a² प्लस d/a
तो क्यू के वैल्यूज़ के लिए आप क्यू इक्वल टू लिखोगे 2 इंटू -6 का होल क्यूब बाई 27, ए क्यूब यानी 1 इंटू 1 क्यूब -6 इंटू -3, बी का वैल्यूज़ है -6 और सी का वैल्यू है -3 बाई 3a स्क्वायर यानी 3 इंटू 1 स्क्वायर और प्लस डी बाई ए, डी का वैल्यू है आपका -104 यानी -104 और बाई ए का वैल्यू 1 है। अब क्यू का वैल्यूज़ आप यहाँ लिखोगे क्यू इक्वल टू 2 इंटू ये -2 इंटू 36 इंटू 6 बाई 27 माइनस प्लस तो -6 इंटू 3 बाई 3 और -104, ये 3 से ये 3 कैंसिल हुआ, 9 3 ज़ा 9 4 ज़ा 3 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 यानी क्यू इक्वल टू आया -16 -6 -104 इक्वल टू -126। तो पी का वैल्यूज़ आपके सामने आया, पी इक्वल टू -15 और क्यू इक्वल टू -126। इन्हीं दोनों का यूज़ कर हमको इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट पे काम करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हमारा है q/2 स्क्वायर प्लस p/3 होल क्यूब। तो ये पता करते हैं। तो q की जगह आप लिखोगे -126/2 स्क्वायर प्लस p की जगह लिखोगे -15/3 होल क्यूब। ठीक है, ये आएगा 63 और ये 3 5 ये -63 का स्क्वायर यानी 63 का स्क्वायर और ये +-5 का होल क्यूब। 63 का स्क्वायर आपका आएगा 3969 और ये -125। ठीक, ये किसके बराबर 3744 के बराबर। ओके, एंड रूट अंडर q/2 स्क्वायर प्लस p/3 होल क्यूब इक्वल टू रूट अंडर 3744 जो कि किसके बराबर है 62 के इक्वल है। ओके, तो अब हम आते हैं अपने रूट्स के फॉर्मूले पे। एज वी नो दैट द क्यूबिक formula is x equal to cube root minus q/2 plus root under q/2 whole square plus p/3 whole cube plus cube root minus q/2 minus root under q/2 whole square plus p/3 whole cube minus b/3a। ठीक है, तो इतने का तो वैल्यू मुझे पता है, इतने का वैल्यू हम लोगों को मिला है 62। तो लिखेंगे x इक्वल टू क्यूब रूट माइनस q/2 माइनस q/2 यानी -126। q का क्या वैल्यू है, q का वैल्यू -126 है, तो -126/2 प्लस 62। ओके, प्लस क्यूब रूट -126/2 माइनस 62 और माइनस b/3a। b की क्या वैल्यू है चेक करोगे तो b की वैल्यू है -6 और a की वैल्यू 1 है, तो -6/3 इंटू 1। ओके, तो यहाँ से आएगा 2 से ये 63, ये भी 2 से 63। यहाँ पे आएगा आपको x इक्वल टू क्यूब रूट 63 प्लस 62 प्लस क्यूब रूट 63 माइनस 62 और ये 3 2 जा 6 और ये आएगा +2। ओके, माइनस माइनस +2। x का वैल्यू आएगा क्यूब रूट 125 प्लस क्यूब रूट
1 + 2, फाइनली x का वैल्यू आएगा 5 + 1 + 2 = 8. So 1 of the root is 8. Now according to factor theorem, as we know that according to factor theorem, as we know that if fx is a polynomial and a is any number such that fa equal to 0, then x minus a is the factor of fx. So if fx equal to x cube minus 6x square minus 3x minus 104 and 8 is its root, so f8 equal to 0, then x minus 8 is the factor of fx, इसका फैक्टर होगा. तो बाकी के रूट्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, x माइनस 8 से डिवाइड कर देते हैं. एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 104 को आप डिवाइड करोगे तो यहाँ आप लिखोगे एक्स स्क्वायर, यह आएगा एक्स क्यूब माइनस 8x स्क्वायर, ये कैंसिल हुआ. आपका आया 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 104. ठीक, फिर यहाँ आपने 2x अप्लाई किया तो ये आपका आया 2x स्क्वायर माइनस 16x, ये कैंसिल हुआ. ये आपका आया 13x माइनस 104. यहाँ आपने प्लस 13 अप्लाई किया तो ये आया 13x माइनस 104. ओके, ये दोनों कैंसिल हो गए. तो सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 13 is the combination of other two रूट्स. ठीक है, और ये क्लियर है कि ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 13 ये क्वाड्रेटिक फॉर्म है. तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में है तो इसके रूट्स को पता करने के लिए आप एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 13 इस पर आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करोगे तो यहाँ से आपको x का वैल्यू मिलेगा -2 प्लस माइनस बी स्क्वायर यानी 2 2 ज़ा 4 और माइनस 4ac माइनस 4 इंटू 1 इंटू 13 बाई 2. तो x का वैल्यू आपको मिलेगा -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 माइनस 52 बाई 2 यानी x इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट अंडर -48 बाई 2. आप इसे ऐसे लिखो -2 प्लस माइनस रूट अंडर 16 इंटू -3 बाई 2. 16 को आप रूट के बाहर निकालो, यह आएगा -2 प्लस माइनस 4 रूट अंडर 3 और i वेयर i इक्वल टू रूट अंडर -1. क्लियर है. इसके बाकी के जो दोनों रूट्स हैं वो इमेजनरी होंगे. 2 से इन दोनों को कैंसिल करो, 2 2 ज़ा 4 2 1 यानी ये आया आपको -1 प्लस माइनस 2 रूट 3 i. ओके, सो फाइनली रूट्स ऑफ
एक्स क्यूब माइनस 6x² माइनस 3x माइनस 104 इक्वल टू 0 आर 8 माइनस 1 प्लस 2√3i and -1 minus 2√3i। ओके, क्यूबिक फॉर्मूले का यूज़ करके आप ऐसे रूट्स निकाल सकते हो। उम्मीद है क्यूबिक फॉर्मूले का एग्जांपल और क्यूबिक फॉर्मूले का डेरिवेशन आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।